दोस्तों टेलीग्राम ने साउथ कोरिया से माफी मांगी है कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि टेलीग्राम के ऊपर कई सारे ऐसे प्राइवेट चैनल्स बने हुए थे जिनके ऊपर डीप जो वीडियोज हैं, पॉर्न वीडियोज हैं, वो सर्कुलेट हो रहे थे और ये टेलीग्राम के नाक के नीचे हो रहा था। और ये पहली बार नहीं है, 2019 के अंदर फ्रांस के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं घटी थी और फ्रांस ने भी टेलीग्राम को चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम लोग टेलीग्राम को शट डाउन कर देंगे फ्रांस से। और आज वही स्थिति साउथ कोरिया के अंदर बन चुकी है। डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं? आप लोगों ने कोलकाता रेप केस के बारे में सुना होगा। कोलकाता रेप केस के अंदर ये जो व्यक्ति है संजय घोष, ये क्या करता था? ब्लू फिल्म्स जो है उनको शूट करता था, अश्लील फिल्में को शूट करता था हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्टल्स के अंदर। और जितनी भी जो गर्ल्स थी हॉस्टल्स की या हॉस्पिटल्स की जो वहां पे काम किया करती थी या फिर वहां पर एज ए स्टूडेंट थी, उनका चेहरा उस फिल्म के ऊपर लगाया करता था। ये उसका एक जो है एक आदत बन चुकी थी, एडिक्शन बन चुकी थी। और वो पोर्नोग्राफी खूब देखता था। तभी तो हमने वो कोर्स बनाया था कि पोर्नोग्राफी देखना कितना घातक हो सकता है। आज देखिए किस तरीके से मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, इंसान खुद नहीं समझ पाता है। तो संजय जो घोष था, है ना, इसने सब कुछ यही किया। संजय रॉय ने, संजय घोष का वो संदीप घोष था, तो संजय रॉय ने सब कुछ यही किया, डीप फेक वीडियो बनाए। रश्मिका मंदाना के साथ में रिसेंटली यही हुआ था कि बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि टेलीग्राम पर ऐसे कई सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। उन वीडियोस के लिए साउथ कोरिया ने हिदायत दे दी है टेलीग्राम को कि दोबारा ऐसा हुआ तो हम जो है वो यहां पर इसको बैन कर देंगे। तो टेलीग्राम ने इस इशू पर अपॉलॉजी जो है वो दिखाई है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और 25 वीडियोस जो है डीप फेक वीडियोस, वो किसने रिमूव किए हैं? टेलीग्राम ने रिमूव किए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसके लिए रूल्स क्या है। लेकिन उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज क्या है? चैलेंज, ये चैलेंज वो है जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं वाकई में आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, रीवायर करने की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते हैं। आपने कई बार ये सोचा है कि मैं पोर्नोग्राफी को छोड़ दूंगा और फिर 3-4 दिन बाद वापस देखने लग जाते हैं। इसको एडिक्शन कहते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, भले ही आप लोग पोर्नोग्राफी नहीं देखते हो लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, तो 100 डेज का इस चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा आप लोग। मैं वाकई में कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 100 दिनों तक हमारे साथ में रहिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। चाहे अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो 175 डेज का एक चैलेंज लेते हैं, हम आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे, तो आप कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। टेलीग्राम, द पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, हैज रिसेंटली कम अंडर इंटेंस स्क्रूटनी इन साउथ कोरिया फॉर इट्स रोल इन द डिस्टर्बिंग ऑफ डीप फेक पोर्नोग्राफी। तो ये डीप फेक पोर्नोग्राफी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि चेहरे के जो डायमेंशंस हैं उनको मेजर करके किसी दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है। साथ में ही साउथ कोरिया ने हिदायत दी है कि दिस इशू हैज इमर्ज अमिड्स्ट अ लार्जर क्राइसिस डिजिटल सेक्स क्राइम इन द कंट्री। मतलब ये एक क्राइम के तौर पर साउथ कोरिया के अंदर इंक्लूड होता है। टेलीग्राम ने रेस्पॉन्स किया कि भाई हम इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आखिरकार इसके लिए क्या प्रावधान है साउथ कोरिया में वो हम लोग देखेंगे। अब डीप फेक वीडियोस होते क्या है? डीप फेक आर सिंथेटिक मीडिया, ठीक है, सिंथेटिक मीडिया होते हैं क्रिएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज करते हुए सिंथेटिक मीडिया जो है वो वीडियोस वगैरह वो क्रिएट किए गए हैं। इन्वॉल्विंग द सुपर इंपोजिशन, मतलब चेहरे के ऊपर चेहरा लगा दिया गया है, दूसरा चेहरा लगा दिया गया है, ऑफ ए पर्सन फेस इनटू ए डिफरेंट बॉडी। While deepfakes can have legitimate uses, ठीक है, such as in entertainment or education, अब वो बेसिकली डिस्टर्ब तो करेंगे ही इनको, increasingly being exploited to create consensual explicit content, मतलब बेसिकली ये जो कंटेंट है वो कैसा है? बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। और साउथ कोरिया अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टेलीग्राम चैट रूम्स, मतलब टेलीग्राम पर कई सारे चैट रूम्स बने हुए थे, वहां पर ये सर्कुलेट हो रहे थे, ऑपरेट हो रहे थे। और साउथ कोरिया के अंदर इसके लिए रूल भी है, 5 साल की सजा वहां पर मिलती है, ठीक है, प्रेजेंट मिलता है, और 50 मिलियन वॉन का जो है वहां पर फाइन भी लगता है। तो साउथ कोरिया के अंदर लॉ भी इसके लिए बना हुआ है। भारत के अंदर इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ जो है, कानून, वो नहीं बना हुआ है। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस चीज को कंसर्न में लिया और साउथ कोरिया की पुलिस के पास में लगभग 118 रिपोर्ट जो है वो डीप फेक पोर्नोग्राफी की दर्ज हुई थी और अथॉरिटीज ने इस पर फिर क्वेश्चनिंग करना शुरू किया और ये यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर ये सर्कुलेट हो रहे थे।
छोटे बच्चे थे, स्कूल्स के स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, उनको तो बस प्लेजर चाहिए। उन्होंने देखना शुरू किया, चैट रूम्स बनने शुरू हो गए और सर्कुलेट होना शुरू हो गए। जब ये प्रेसिडेंट के कंसर्न में आते हैं, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है उनके कंसर्न में आते हैं, और फिर इन्होंने टेलीग्राम को हिदायत डाली कि हम जो है अपनी कंट्री के अंदर इस टेलीग्राम को ही क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। और टेलीग्राम ने फिर इसके लिए अपॉलॉजी मांगी। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो पोर्नोग्राफी है, जिसके डीप फेक वीडियोज भी बनाए जा रहे हैं, क्यों आप इसकी डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या आप हमेशा अपने जो इमोशंस हैं इसके अंदर इंबैलेंस हो जाते हैं? क्यों जबरदस्ती आप इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? आपका दिमाग तो खराब होता ही है, फोकस, कंसंट्रेशन, वो सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। और फिर आप शिकायत करते हैं अपनी जिंदगी से कि भगवान तूने मुझे वो सब कुछ नहीं दिया जिसके लिए मैं काबिल था। काबिल तो थे आप, लेकिन उस काबिलियत के अकॉर्डिंग कर्म नहीं किया। तो कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। आपका कर्म लौट कर आता है। जिस तरीके से आप कर्म कर रहे हैं वही आपको वापस रिजल्ट बनाकर देता है। तो कर्म ऐसा कीजिए ताकि वो बहुत मजबूत हो, बहुत जबरदस्त आपके कर्म हो, और वही फिर वापस से लौट के आएंगे। 100 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग। मैं क्यों कह रहा हूं, इतना प्रेशराइज करके क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 100 दिन के लिए अगर कोई एजुकेटर आप लोग के साथ में खड़ा है तो वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए खड़ा है। सोच के देखिए कि 100 डेज तक एक एजुकेटर कहीं पर नहीं जाएगा, केवल आप लोगों को समझाएगा कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो फिर आप लोग क्यों इससे पीछे हटते हैं? चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। आप लोग चाहें तो 175 डेज का कॉम्बो के साथ में जुड़िए और 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक साथ भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।